35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह कुल मिलाकर 12% हानि हुई तो X का मान निकालना है। तो हम लोग 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 मान लिए। ठीक है, 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या मान लिए? 100 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या लिखा, 35% वस्तुओं को। तो सबसे पहले हम लोग 35 गुना कितना प्रतिशत? 65%, यानी 100 में 65 जोड़ेंगे तो 165 गुणा 35 गुना 165 बट्टा 100 और इसको गुना करके भाग करेंगे तो ये जाएगा 57.75 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57.75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हो गया कि अब उसके बाद है कि 12% क्या गया और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर, बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर। यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर कितना प्रतिशत हानि हुआ? 12%। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यानी 12% हानि पर विक्रय मूल्य, यानी 12% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हम लोग का 100 माइनस 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। 100 माइनस 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। यानी हमारा हो गया ये, देखिए 88 का हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ये का हो गया हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, तो क्या निकालना हम लोग का? देखिए और यहाँ से हम लोग 88 में से 57.75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30.25 हो जाएगा। 30 कितना आ जाएगा? 25। कैसे? देखिए ये हो गया 125 में से 100 में से 75 घटेगा तो 25 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 87। और देखिए अब 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 5 गया 3, यानी 30.25 हो गया। अब कितना प्रतिशत? देखिए 65% वस्तु है ना, तो 65 क्या करेंगे? 65 में से 30.25 को घटाएंगे और 65 से भाग करेंगे या 100% से गुना करेंगे। समझ में आप लोग को आ गया ना? अब इसको घटाएंगे तो देखिए तो कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 34.75 बट्टा 65 और गुना कितना? 100। यहाँ पे एक बात, यहाँ से अगर दशमलव उड़ाएंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34.75 और बट्टा कितना? 65 भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा ना, यानी 6 पचे 30, 5 9 45, 5 पचे 25 बट्टा 13 भाग करेंगे तो कितना देगा? 13 पचे 65, 13 39। ठीक है, 13 39 और 6 और 13 चौका 52, 13 7 13 6 13 6 कितना देगा? तो 8, 13 6 13 6 78, 13 5 65 और 13 6 78, 6 यानी हो जाएगा 53.46। और इसको दशमलव के एक बार अंक लाएंगे तो हो जाएगा 53.5%। क्या हो जाएगा हम लोग का? यही हम लोग का मान हो जाएगा। ठीक है, 53.5 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? 53.5 आ गया कि समझ में आया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये भी सीरियल मेंस का सवाल है। किसका है? सीरियल मेंस का सवाल है। मैं आप लोग को जितना भी सवाल बता रहा हूँ सीरियल मेंस का, 12 तारीख को पूछा था, 13 को पूछा है। सीरियल मेंस का सवाल है, 13/9/2019 का पूछा हुआ सवाल है। सीरियल मेंस का सवाल है। ठीक है, ये 18 में भी पूछा था और 19 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? बढ़ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर पे। हटा दो।
बढ़िया से पढ़िए आप लोग, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। अच्छा से पढ़ना है, सवाल कोई भी हो छोड़ना नहीं है हम लोग को, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल, चौथा नंबर। चलिए बनाइए, सवाल बहुत इजी सवाल है, आप लोग जल्द से जल्द बना देना है, बहुत ही इजी सवाल है। बनाइए तो इसको जल्द से जल्द बनाइए, जल्द से जल्द बनाइए आप लोग, बना दो। देखिए लिखा है, एक वस्तु 14% के लाभ पर, एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपया कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपया में बेची जाती है तो लाभ या हानि क्या होता, लाभ या हानि की गणना करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ तो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग क्या मान लेते हैं, विक्रयमूल्य मान लेते हैं एक्स, विक्रयमूल्य को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, विक्रयमूल्य एक्स मान लिए, ठीक है। विक्रयमूल्य हम लोग एक्स मान लिए, सॉरी विक्रयमूल्य नहीं, क्रयमूल्य को एक्स मान लिए, क्रयमूल्य का मान लिए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, देखिए 14% लाभ है तो 100 कितना आ जाएगा, 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114, और 14 में 1 से गुना करेंगे तो 114 100/100 माइनस का आ जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, यानी 8% की हानि होती। तो क्या करेंगे, तो 100 में से 8 घटेगा तो 92, तो 92 गुना एक्स बट्टा 100 कितना कम हो जाता है, 121, तो बराबर 121, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 114x माइनस 92x, 114x माइनस 92x बराबर कितना आ जाएगा, 121 गुने 100। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसमें से 22 114 में से 92x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22x होगा ना, बराबर कितना आ जाएगा, 121 गुने 100। यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 121 गुना 100
और बट्टा 22। इसको काटिए तो कितना से कटेगा? 11 से काट दे। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक है, सॉरी 50 दूना 100, 11 पचे 55 करें, 50 दूना 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 पचे 55, यानी 550 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या देखिए कितना रुपया में बेचा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि कैरामूल कितना आ गया? 550 रुपया। और यहाँ पे कितना है? बेची जाती है कितना रुपया में? 536.25 रुपया में। तो ये बताइए लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है ना, यानी हानि प्रतिशत बराबर कहा जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी 550 माइनस 536.25 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 550 और गुना कितना आ जाएगा? 100, गुना 100। ठीक है, गुना 100। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, तो घटाइए कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, घटा दे तो घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7.5, यानी दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, यानी 13.75 और बट्टा कितना? 550 और गुना 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे दशमलव गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 1375 और बट्टा 550। काटिए तो कितना बार में कट जाएगा? इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, इसको डायरेक्ट काटते हैं हम, तो काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 2.5 बार में। कितना बार में? 2.5, यानी 2.5% की हानि होती है। कितना? 2.5% की क्या होती है? हानि होती है। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना? चलिए एक लास्ट सवाल है, उसको बता देता हूँ। ठीक है, एबी सीरियल मेंस का ही सवाल है, एबी सीरियल मेंस का सवाल है। देखिए सीरियल मेंस में पूछा हुआ है, सीरियल मेंस में पूछा हुआ 13/9/2019 को। जितना प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सब सवाल आपके सामने आया है। ठीक है, ये भी सीरियल मेंस का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए मिटा दो। ठीक है, जहाँ भी आप लोग को दिक्कत होगा डायरेक्ट हमसे पूछना है। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा डायरेक्ट हमसे पूछना है। यहाँ पे दिक्कत है मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। लिखा है एक व्यक्ति
देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, किस प्रकार का, इस प्रकार का कि एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल, एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उसे 30 किग्रा के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का सवाल देगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 30/80 यानी क्या है, कितना है, तो भुगतान कितना है, 30 है, तो 30 को ऊपर रखेंगे, कितना चावल खरीदा 80 किग्रा, तो 30/80, अब भाग किसे करेंगे तो 100% यानी प्रतिशत मिलाएंगे तो 100 से गुणा। तो यहाँ पे भाग कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, अब नहीं ना भाग लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 15×5 = 75/2। अब इसको आप लोग जैसे मर्जी वैसे लाइए, पूर्णांक में दिया हुआ तो पूर्णांक में लाएंगे, दशमलव में दिया हुआ तो दशमलव में लाएंगे। तो इसको पूर्णांक में दिया तो क्या जाएगा, 37 दूना 74, यानी 37.1/2% हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 37.1/2।